वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। और आज हम लोग क्लास 9th के कुछ टॉपिक्स को टच करेंगे। जैसा कि हम लोग मैथ्स में अभी तक हम लोग कर चुके हैं 2.1 एक्सरसाइज। आज हम लोग 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है 2.2, क्योंकि इसके अंदर आपको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। क्वेश्चन ऐसा है 4√2 को इरेशनल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इरेशनल नंबर का पता होना चाहिए। तो याद रखिए, जिसके ऊपर छतरी लगी है वो इरेशनल नंबर है, और जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए दिस इज एन इरेशनल नंबर। ओके, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। कौन सा? ये, क्योंकि इसका आंसर क्या है? 3, विच इज द रैशनल नंबर। कुल मिला के जिसके ऊपर छतरी है वो इरेशनल नंबर। अब हमें प्रूव करना है 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है हमारे पास? 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, IR लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर मुझे इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है तो कैसे करूंगा मैं? तो सबसे पहले इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगा कि ये रैशनल नंबर, और लास्ट में अपने ही एजम्पशन से मुकर जाऊं। मैं बोलूंगा ओह माय गॉड, माय एजम्पशन इज रॉन्ग, एंड इफ माय एजम्पशन इज रॉन्ग 4√2 इज ए रैशनल नंबर। अब मैं एज्यूम करती हूं, लेट 4√2, let's assume 4√2 is an rational number। अगर ये रैशनल नंबर है 4√2, स्टेप देखिए, 4√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P अपॉन Q से। अब P अपॉन Q से कर दिया मैंने, 4 को इधर शिफ्ट करूंगा, √2 इज इक्वल टू P अपॉन 4Q। ठीक है, नाउ ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि रैशनल नंबर कैन बी इक्वेटेड विद इरेशनल नंबर। यहां पर क्या है? LHS इज इरेशनल नंबर एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू इक्वेट ये याद रखनी है आपको लाइन, टू इक्वेट रैशनल नंबर with irrational number। ये पॉसिबल ही नहीं with irrational number, it is not possible, hence our assumption is wrong। क्योंकि हमारा assumption wrong हो गया है, इसका मतलब therefore 4√2 is a rational number। एकदम सिंपल सी चीज है, कुछ भी हमने इसमें अंदर नया नहीं किया, सिर्फ एजम्पशन के ऊपर था। जो भी नंबर दिया है आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, आप पहले एज्यूम कर लीजिए कि 4√2 इज अ रैशनल नंबर। P अपॉन Q, 4 को शिफ्ट किया, √2 इज इक्वल टू P अपॉन 4Q। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। नाउ LHS इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि छतरी वाला नंबर है, रूट वाला नंबर। नॉट पॉसिबल टू इक्वेट द रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब हमारा assumption wrong है। Since our assumption is wrong, hence 4√2 is a irrational। इस तरीके से इसी का सेकंड पार्ट देखिए, 3 प्लस √5। इसी के अंदर ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जहां जहां ये नंबर दिया वो हटा दो। ठीक है, यही सेक्शन है, सब कुछ वही का वही। हमें प्रूव करना है 3 प्लस √5। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब 3 प्लस √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब यहां पर √5 को यहीं छोड़ दो, जो भी नंबर रूट में है उसको लेफ्ट में छोड़ दो, बाकी सबको रूट में राइट में ले जाओ। फिर वही लिखते हैं, LHS is a rational number, it cannot be equated with a rational number, hence our assumption is wrong, therefore 3 plus √5 is a rational। एकदम सिंपल डिम्पल, कुछ भी ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ज्यादा करना नहीं है इसके अंदर कैलकुलेशन, सिंपल टर्म्स में आपको ये सॉल्व करना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से आपको
सॉल्व करते हैं। अब एक नंबर लाइन पे क्वेश्चन आ रहा है, √5 एंड √10, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। देखिए कितना सिंपल होता है कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे शो करना। आपको सिर्फ छोटी छोटी 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है और देखेंगे आप कितनी आसानी से हम लोग इसको शो कर पाएंगे। आपको शो करना है √5 और √10, ये दो नंबर्स आपको शो करना, ठीक है। सबसे पहले इनके आसपास का वो नंबर सोचिए जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल, जैसे कि √5 से पहले आता है √4, मतलब कि 2। ये समझ में आ रहा है? ये नंबर लाइन दी 0, 1, 2 एंड सिमिलरली ऐसे आगे जाते जाऊंगा 3, 4। अब 2 है, 2 पे गए, ठीक है, √4 होता है, 2 मतलब √4। अब यहां से जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस की एक लाइन है परपेंडिकुलर। उसके बाद यहां से 0 से लेके यहां तक आप राउंडर यूज करना है, ठीक है, राउंडर यूज करेंगे और यहां से आर्क कट कर, ये जहां पर आर्क कट होगा दैट इज योर √5। अब ये आप पूछेंगे कैसे आ गया अंकल, तो ये याद रखो ये कितना था 2 और ये कितना था 1। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 1 5, √5। इस तरीके से हम लोगों ने निकाला। सिमिलरली √10 अब आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है, फिर भी हम लोग वही स्टेप, √10 से पहले कौन सा नंबर है, √9, और √9 कितना होता है 3, तो मैं 3 के पास जाऊंगा, 3 से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, फिर यहां से हमेशा लेना 0 से ही, यहां से लेके आर कट कर दूं, दिस इज माय √10। इस तरीके से कोई भी नंबर हो उससे पहले वाला नंबर देखो, उसको पहले यहाँ पे प्लॉट करो एंड सिंपल। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द, ये बहुत ज्यादा इजी है। कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर डालो तो बहुत आसान होता है, इरैशनल नंबर डालना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि 5.2 और 5.3, इनके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स इंक्लूड करने। अब जब तक तो 1-2 नंबर पूछे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रोसीजर फॉलो कर लो, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। मतलब अगर एक ही नंबर निकालना है तो 5.2 + 5.3 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 10.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5.25, ठीक है। ये एक नंबर आ गया। अगर मान लीजिए और एक नंबर, अभी इन्होंने 2 बोला है तो हमने 1 को निकाल दिया, दूसरा कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कैसे, 5.2 + 5.25 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा 10.25 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5.125, 5.215, ठीक है ना। इस तरीके से 5.215 है, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी निकाला जा सकता है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग आराम से ये नंबर्स निकाल सकते हैं। -4.5 और -4.6 एक और नंबर देख लीजिए, -4.6 और -4.5, ठीक है ना, यहाँ पे 5 है 6। अच्छा, ये नेगेटिव वेगेटिव कभी भी आए ना तो ज्यादा दिमाग लगाओ भी मत, पॉजिटिव करके सॉल्व कर लो और बाद में नेगेटिव का साइन लगा। मान लो यह है ही नहीं साइन, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, 4.5 + 4.6 डिवाइड बाय 2, ठीक है। जो भी मेरा आंसर आएगा, मान लो मेरा आंसर आया 4.55, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4.55 और नेगेटिव साइन लगा दूंगा। बताओ, इन दोनों का निकालना होगा तो क्या करूंगा, 4.5 + 4.55 डिवाइड बाय 2, अगेन दोनों को प्लस करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, नेगेटिव साइन लगा दूंगा। कुछ भी नहीं करना, एकदम स्ट्रेट। कभी भी याद रखिए कई चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं, हम उनको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, दैट इज 2.3। ये है सर्ड से रिलेटेड। जैसे दूध से बनता है कर्ड, मैथ से बनता है सर्ड। इरैशनल नंबर का मतलब ही होता है सर्ड। अब सर्ड के अंदर 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी। जो भी चीज रूट में होती है
उसको हम लोग सर्ड कहते हैं या इर्रेशनल नंबर उसको कहा जाता है। अब करते कैसे हैं उसको, वो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ध्यान से। देखो कभी भी याद रखो जो भी नंबर रूट के अंदर है, रूट 5 हो, ठीक है, ये जरूरी है सिर्फ फोर्थ रूट ऑफ 6 हो, ठीक है, रूट 25 हो, क्यूब रूट ऑफ 64 हो, ये सब सर्ड है या नहीं है वो चेक करना है। तो सबसे पहले देखो रूट 5 की वैल्यू नहीं निकल सकती, दिस इज द सर्ड, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ 6 नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये है सर्ड। रूट 25 का आंसर है 5, नॉट अ सर्ड, ये याद रखना है। सर्ड मतलब इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ध्यान रखिए। सर्ड का एक ही मीनिंग है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के लिए वर्ड चेंज कर दिया उन्होंने, सर्ड में। दूसरी चीज क्यूब रूट ऑफ 64 निकाल के देखेंगे, 64 के फैक्टर्स निकालो, अगर क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाता है हमारे पास तो इसका मतलब नॉट अ सर्ड। तो ये नॉट अ सर्ड, दिस इज अ सर्ड। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या होता है। अब कभी भी कोई भी सर्ड जो लिखा जाता है उसका ऑर्डर भी होता है। ये एक रेडिकेंट साइन होता है, हमेशा कॉमन ये साइन रहेगा, जिसे हम प्यार से छतरी कहते हैं। यहां पर जो भी नंबर लिखा होता है ये हमेशा पहली बात पॉजिटिव होना चाहिए और इररेशनल नहीं होना चाहिए, अंदर वाला ना नेगेटिव हो ना इररेशनल, मतलब पाई वाई कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पे जो नंबर लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर और इस साइन को बोलते हैं रेडिकेंट और इस पूरे को क्या बोलते हैं, सर्ड, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करके देखेंगे वेदर इट इज द सर्ड और नॉट। कैसे सॉल्व करेंगे, 64 के फैक्टर्स निकालें, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे क्या दिया है 3, तो मैं 3 के ग्रुप्स बनाऊंगा, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, इसमें से एक लिया 2, इसमें से एक लिया 2, तो कितना हो गया आंसर। इस तरीके से अगर हम करते हैं इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइंग द सर्ड। सर्ड को हमने सिंप्लीफाई किया एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करके। दीज आर ऑल नोन एज सर्ड्स, ठीक है। अब सर्ड्स का सिंप्लीफिकेशन और सर्ड के टाइप्स, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक तो पहले सर्ड के टाइप समझ लो, ये तो हो गया ऑर्डर, पहली चीज हमारी क्या थी ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स क्या होते हैं सर्ड, दो टाइप के सर्ड होते हैं, एक होता है प्योर और एक इम्प्योर नहीं होता, मिक्स होता। प्योर मतलब जब पूरा नंबर अंदर ही लिखा हो, इसको बोलते हैं प्योर सर्ड। इसी को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कैसे वो देखो, 128 के फैक्टर्स निकालना हो, ठीक है, 264 और फिर उसके बाद वो 6, मतलब 7 आ रहे हैं। मैं इसको कैसे लिखूंगा 2 to the power 7 और ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ लो, आपके पास 7 आए मतलब ये 6 थे, एक और आ गया। अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट, मतलब दो दो के ग्रुप बना, 1 2 3 तो बन गया, तो 2 into 2 into 2 मतलब 8, एक बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर बचा क्या नंबर 2, दिस इज नोन एज मिक्सर। क्योंकि इसमें क्या हुआ सर्ड तो है एक अंदर लेकिन एक नंबर बाहर भी आ गया, इसको हम लोग कहते हैं मिक्सर। तो प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड में इस तरीके से हमें डिस्टिंग्विश करना होगा, ठीक है। एक और हम लोग करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड रूट ऑफ 625 दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके फैक्टर्स देख करते हैं, ठीक है। 625 के फैक्टर्स क्या होता है, 625 5 से करेंगे, फिर 5 से, फिर यहाँ पे क्या है क्यूब रूट, मतलब 3 का एक ग्रुप बाहर आ गया, 5 बाहर आ बचा क्या, अच्छा ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा कभी भी, बचा गया 5, ये आपका आंसर, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। इसको हम सिंप्लीफाई करना भी कह सकते हैं और कन्वर्जन टू प्योर टू मिक्सर, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें और एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम, मान लीजिए क्यूब रूट ही निकालना है मुझे, तो एक बड़ा नंबर लेता हूँ 256 का,
ठीक है, 256 के फैक्टर्स निकालूंगा। मुझे मेन काम है फैक्टर्स निकालना बस, और उसके बाद उनके ग्रुप बनाना। 256, 2 128, 264, 232, 216, 28, 24, 22। कितने कितने का ग्रुप बनाना है यहाँ पे देखना, 3 का ग्रुप बनाना, 1 2 या नहीं बनाना। मतलब 2 2 4 बन गया मेरा, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 2 2 4। लेकिन इसको कहते हैं मिक्स सर्ड को, या प्योर सर्ड को मिक्स सर्ड में कन्वर्ट कर। खैर सर्ड्स की एक्सरसाइज को काफी डिटेल में देखने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल आप 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज को अच्छे से कर लीजिए। 2.3 का जो स्टार्ट मैंने बताया, टाइप्स ऑफ द सर्ड्स, मिसलेनियस, कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, और तीसरी चीज जो हमने आइडेंटिफाई किया उसका ऑर्डर। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो पहले 3-4 क्वेश्चन कीजिए आप 2.3 एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज ज्वाइन कीजिए जैक स्टडी सर्कल। नंबर नोट कीजिए 808-747-9204। थैंक यू।